गुड इवनिंग आप सभी को। आप सभी के एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं 7.3। ठीक है, 7.3 का ये पार्ट 3 है और ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, हम लोग इंटीग्रेशन का पार्ट कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है कि ये देखिए, इंटीग्रेशन एक ऐसे ही बहुत टफ टॉपिक है, बहुत ही टफ टॉपिक है। उसमें से ये टॉपिक जो 7.3 है उसमें से सबसे टफ है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिगो का बहुत सारा फॉर्मूला यूज होता है, एक दो नहीं, बहुत सारा फॉर्मूला। चलिए इसको चेक करते हैं अभी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, उसके आगे देखते हैं। एक्सरसाइज कौन सा है? 7.3। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 तक देख चुके थे शायद। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और नीचे 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए बचपन में जो जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला सब कुछ लिखते हैं हम लोग। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला जानते हैं। तो साइन स्क्वायर को हम लोग बोल सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो इसको क्या बोल सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और ये 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। अगर फिर से लिखेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। 1 को 1 स्क्वायर बोल सकते हैं, तो ये 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस ऑफ एक्स। नीचे क्या था? 1 प्लस कोस ऑफ एक्स। तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, क्या रिमेनिंग? 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही सिंपल सा बात है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का क्या आ जाएगा? एक्स कोस का कितना होता है? साइन एक्स प्लस ऑफ सी। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 है ये, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस इस फॉर्मूला को लगा दिए, बस हो गया ये। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। ये 13 नंबर क्वेश्चन टफ है। अगर इतना जल्दी नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, देन इसको लिखिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 13 नंबर। इंटीग्रेशन ऑफ कोस टू एक्स माइनस ऑफ कोस टू अल्फा डिवाइडेड बाय कोस एक्स माइनस कोस अल्फा इंटू डी एक्स। ये अल्फा है, ठीक है, अल्फा वाला साइन। इस टाइप से क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला है? कोस सी माइनस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी। ठीक है, पहले क्या होता है? साइन सी साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी। इसका जो फॉर्मूला आता है, अगर साइन साइन आएगा, साइन सी माइनस 2 साइन कोस, इसमें साइन कोस कोस साइन, तो ये साइन साइन माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये होता फॉर्मूला। ठीक है, हाँ कुछ मिस्टेक, चलिए ठीक है, ये फार्मूला होता। इस फार्मूला के यहाँ पर यूज होगा, इसके हिसाब से ये होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग इस फार्मूला का यूज करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 2 साइन ये सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, और नीचे भी उसी टाइप से माइनस 2 साइन ये सी प्लस डी बाई 2 इंटू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन सी माइनस डी बाई 2, इस टाइप से होगा। तो इसके साथ ये कैंसिल। इंटीग्रेशन आप इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 नीचे डिवाइड था, तो इससे डिवाइड तो कटेगा, इसके भी कटेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? साइन एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस अल्फ़ा और ये साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स। अच्छा बाई 2 था ना, ये बाई 2 था। चलिए इसको लिखिए थोड़ा सा इधर स्पेस, एक सेकेंड, थोड़ा क्वेश्चन मिला लेते हैं।
चलिए लिखिए इसको, आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसके लिए कुछ काम कर रहे थे। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन का अगर हम लोग देखेंगे तो इस टाइप से आया ना। अब इसके बाद हम लोग सोचेंगे क्या कर सकते हैं। अगर इसका एंगल दोनों एंगल डिफरेंट आ रहा ना, अगर यार अगर सेम एंगल आता, दोनों का अगर एंगल सेम होता कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम लोग बना लेते। देखिए एक फार्मूला था, क्या फार्मूला था, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, एक फार्मूला होता है। अगर इसमें हम लोग ओनली साइन थीटा बोलेंगे तो क्या फार्मूला, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, जो भी एंगल उसका हाफ होता है ना। अब हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे इसमें, ठीक है। ये साइन एक्स, ये भी साइन एक्स, क्यों यूज करेंगे उसका, तो देखो ये भी जो था उससे हाफ होगा, ये भी जो था उससे हाफ होगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा प्लस एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोस एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2। इसका हुआ। अब इसका करेंगे, इसका तो क्या करेंगे, 2 साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ठीक है। तो थीटा यहाँ पर क्या था, एक्स माइनस अल्फ़ा, तो एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2। नीचे क्या हो जाएगा, जो था ये क्या था, साइन एक्स प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। और भी इसका मेथड से, अगर ये वाला नहीं समझ में आ गया कोई बात नहीं, दूसरा मेथड से बताएंगे। तो इसके साथ ये कटेगा, इसके साथ ये कटेगा, तो क्या बचा यहाँ से 2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या कोस, और वो भी कोस, हाँ 2 कोस दैट्स, 2 कोस दैट्स। तो इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, दोनों कोस में रिमेनिंग हुआ और दोनों के एंगल डिफरेंट है। तो चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 कोस एक्स प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, एक्स प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, और ये कोस एक्स माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। इसमें डी एक्स छूटा था, ठीक है। तो यहाँ तक लिखिए, इसके आगे क्योंकि इसमें मिटाना पड़ेगा, इसके आगे लिखना है। और चलिए इसके बाद इसमें और फार्मूला यूज होगा, इसमें भी नहीं हुआ। देखिए ये जो 4 था, इसको एक काम करते हैं ना, 2 इंटू 2 लिखते हैं, तो 2 इंटू 2 4 था ना। तो यहाँ से देखिए एक फार्मूला लगा, यहाँ से यहाँ तक क्या फार्मूला यूज हुआ, 2 कोस एक्स इंटू कोस वाई। इसका फार्मूला क्या होता है, 2 कोस इंटू कोस वाई, कोस एक्स प्लस वाई इंटू कोस प्लस ऑफ कोस एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला होता है, ठीक है। कोस एक्स प्लस वाई कोस एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला के हिसाब से क्या आ रहा, 2 इंटू, इसका देखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस वाई, ये एक्स था, एक्स प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ वाई, वाई की वैल्यू ये था एक्स माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ कोस, ये कर्ली ब्रैकेट देना होगा क्योंकि 2 दोनों से मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ पर ये ना कोस एक्स माइनस वाई, ये एक्स ये वाई, कोस एक्स माइनस ऑफ कोस वाई।
अरे ये इसको ये वाला ब्रैकेट में रखते हैं ना, देन करली ब्रैकेट से इसको ऑफ कर देते हैं। नाउ क्या हुआ है, 2 को बाहर कर दिए तो ये क्या होगा, देखिए 2 अगर एलसीएम जाएगा तो ऊपर में ये दोनों कट जाएगा, तो 2x/2 ये कोस x हो जाएगा। यहाँ पर अगर माइनस मल्टीपल करें तो -x + x ये दोनों कैंसिल होगा, और ये माइनस माइनस प्लस -2 देखो अल्फा, और ये माइनस माइनस प्लस अल्फा, तो 2α/2, तो ये भी क्या हो जाएगा, कोस अल्फा इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना, देखिए कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। 2 बाहर में था, 2 इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू कोस अल्फा इंटू डी एक्स, तो 2 कोस का कितना होता है, साइन एक्स। 2 अच्छा कोस का क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, कोस अल्फा का साइन अल्फा बिल्कुल नहीं, ये कोस अल्फा कांस्टेंट है ना, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कोस अल्फा तो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा। और तब अगर कोस अल्फा कांस्टेंट बाहर चल जाएगा तो क्या रिमेनिंग होगा, 1, ठीक है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसमें अगर इसको भी कांस्टेंट था इसको भी बाहर कर देंगे तो 1 इंटू डी एक्स, और 1 का कितना होता है, एक्स प्लस ऑफ सी, ये चीज़ हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए लिखिए, ये क्वेश्चन टफ था, इसमें बहुत सारा फॉर्मूला यूज होगा, इधर उधर घुमा फिरा क्या है। चलिए जल्दी इसको लिखिए, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर जल्दी नहीं लिख पा रहा वीडियो को पॉज कीजिए, देन लिखिए, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाउ 13 नंबर क्वेश्चन, अच्छा नहीं ये तो बना लिया। 14 नंबर क्वेश्चन, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स, इस टाइप से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाना, देखिए इसको कैसे बना सकते हैं। अच्छा हम लोग साइन थीटा, साइन 2 थीटा को हम लोग नहीं लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा इजकल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये बोल सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। और एक फॉर्मूला होता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, तो ये 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे वाला 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये जो 1 था 1 बिकम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, नाउ साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इट्स बिकम 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। नीचे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू प्लस ऑफ 2ab, इट्स बिकम ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ऊपर में क्या था, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अरे भाई फिर भी नहीं कट रहा, देखिए इससे ये नहीं, ये अगर पॉजिटिव होता था एक बार कट जाता, बट पॉजिटिव था नहीं, तो क्या हम लोग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में क्या जानते हैं, अगर ये वाला पुट करके ऊपर वाला आया तो अच्छा है ना 7.2 में। तो चेक करते हैं, पुट टी इक्वल टू साइन एक्स प्लस ऑफ कोस एक्स, 7.2 में इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके थे। तो डी टी अपन डी एक्स साइन थीटा कितना हो जाएगा, कोस, और कोस का कितना आ जाएगा, माइनस साइन, देखिए ऊपर वाला पूरा आ गया, तो डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाय कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था क्या, ऊपर में कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, ये टी माने थे, टी का स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग था, तो इट्स बिकम टी स्क्वायर, और डी एक्स का वैल्यू कितना आया, ये वाला डी टी डिवाइडेड बाय कोस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स, इसके साथ ये कटेगा टी स्क्वायर, टी के ऊपर लेकिन कितना टी का पावर -2 इंटू डी टी, इंटीग्रेशन में क्या होता है, जितना पावर वहाँ से बढ़ेगा, तो -1 से अगर एक बढ़ाएंगे तो -2 से एक बढ़ाएंगे, -2 + 1 -1 हो जाएगा, प्लस ऑफ सी, यानी 1/-t प्लस ऑफ सी। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ टी, टी इक्वल टू व्हाट, साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस ऑफ कोस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा आपको फाइनल आंसर, ठीक है। लिखिए इसको, लिखिए इसको, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 का पावर 3 2x और sec 2x, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 15, 10 का पावर 3 2x इंटू sec 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, ये जो 10 था इसको बोल सकते हैं 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू sec 2x dx। 10 स्क्वायर एक्स को हम लोग सेक के फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, और बाहर में क्या था 10 2x
इंटू सेक 2x। ये कहाँ से है? टेन स्क्वायर थीटा, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा ना। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या लिखेंगे? 1 को साइड ले जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब बोलोगे सर इससे करने से फायदा क्या होगा? कुछ फायदा होगा। ठीक है, अब इसको सेक को अगर टी पुट करेंगे तो ये वाला में भी आ जाएगा। ठीक है, अगर सेक को टी पुट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो वही हम लोग को करना ही था। अब इसको क्या, एक काम करते हैं, इसको सेक को टी पुट करते हैं, पुट टी इक्वल टू सेक 2x। तो क्या आ जाएगा? डी टी अपन डी एक्स। सेक का कितना होता है? सेक एक्स इंटू 10x होता है ना, सेक एक्स इंटू 10x, और x के साथ कितना मल्टीपल था? 2, तो उसके चलते 2 आ जाएगा। तो यहाँ से dx का वैल्यू dt डिवाइडेड बाई 2 सेक एक्स सेक 2x इंटू 10 2x इतना आया। अब क्वेश्चन देखिए, इसको t माने थे तो ये t स्क्वायर, ये 1, ये क्या था? सेक 2x इंटू 10 2x, और सेक 2x 10 2x, और ये dx था ना, dx का वैल्यू कितना आया? ये वाला dt डिवाइडेड बाई 2 सेक 2x इंटू 10 2x, ये 10 2x सेक 2x कैंसिल। तो ये 2 कांस्टेंट बाहर था, इंटीग्रेशन करेंगे किसका? टी का पावर 2 का, कितना हो जाए? टी का पावर 3/3, और 1 था ना तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टी हो जाएगा प्लस ऑफ सी। अब नाउ द रिप्लेस द वैल्यू ऑफ टी, टी का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, टी इसके लिए क्या था? सेक, यानी क्या आ जाएगा? इसको 2 मल्टीपल सेक हो जाएगा, सेक का पावर 3 2x डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 6 माइनस ऑफ सेक का पावर ये 2x होगा, क्योंकि सेक 2x को हम लोग टी पुट किए थे, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीपल होगा 2 प्लस ऑफ सी। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। जल्दी से इसको लिखिए। मैं भी नीचे वाला नहीं दिख रहा, अच्छा नीचे वाला नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं। क्या करेंगे, जो टी था ना, टी के प्लेस में सेक लिखेंगे। ठीक है, जैसे क्या था, इसको 2 इंटू 3 6 हो जाएगा नीचे, और टी को हम लोग क्या लिखेंगे? सेक लिखेंगे, तो सेक का पावर 3x, और माइनस अब 2 मल्टीपल होगा तो इसके नीचे 2 चल जाएगा, और टी को क्या लिखेंगे? सेक 2x प्लस ऑफ सी। ये वाला हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब दिख रहा शायद, हाँ दिख रहा है इसको। चलिए लिखिए, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ 10 का पावर 4x इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 10 का पावर 4x इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने जाते हैं उसी मेथड्स में। क्या लिखेंगे? 10 को हम लोग लिख सकते हैं इट्स 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा होल स्क्वायर क्या? 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 10 का पावर 4 को होल स्क्वायर 2 बार लिखे, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। अच्छा ये जो 10 था उसको क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 10 स्क्वायर एक्स होता है, थोड़ा देर पहले फॉर्मूला लिखे थे, और बाहर में था 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आया होगा। अब इसको अगर हम लोग अंदर मल्टीपल करेंगे, इस चीज़ को अंदर मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा, ये इसके साथ जाएगा तो 10 स्क्वायर एक्स, और ये क्या था? सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए ये 10 स्क्वायर एक्स जो था उसका तो इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो क्या आया? ये 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख सकते थे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स था। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट दे सकते हैं यहाँ पर। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कीजिए, क्या है? चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं, 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और माइनस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस 1, और इसका पूरा का इंटीग्रेशन था। अब बोलोगे सर ये तो आप बना दिए कि इस टाइप से हम लोग ब्रेक करेंगे, आप लोग आ जाएगा। ठीक है, आप तो बार बार बनाते इसलिए आपको समझ में आया, हम लोग तो उतना बार नहीं बना, हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो 10 था उसको इस टाइप से ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ऐसा करने से फ़ायदा क्या हो रहा? 10 स्क्वायर 10 को लिखे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अच्छा ऐसा हम लोग क्यों किए? सबसे पहला सवाल है कि इस टाइप से हम लोग करते क्यों है? इस टाइप से क्यों करें? दूसरा कुछ मेथड नहीं था क्या? अच्छा देखिए, अगर हम लोग ये 10 अगर 10 को आप पुट करोगे टी, तो 10 का डिफरेंस कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं? मतलब कहीं ना कहीं वहाँ सेक स्क्वायर एक्स आना चाहिए। हाँ आना चाहिए। अच्छा 10 का पावर 4 में सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है क्या? नहीं होता ना, 10 स्क्वायर एक्स में होता है। 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसलिए टेन स्क्वायर बना दिए, तो इसको हम लोग सेक बना दिए। अब अंदर मल्टीपल करेंगे, अंदर मल्टीपल किया तो इस टाइप से आया। सर इसके बाद इसको इसे ही बनाना था, आपको कैसे पता? आपको पता चले, हमको कैसे पता चलेगा? चलिए आपको भी पता होगा, कैसे पता होगा? देखिए 10 को पुट करेंगे टी तो सेक स्क्वायर एक्स, ये तो कंप्लीट हो गया भाई। इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर का हम लोग कुछ होता है क्या? अच्छा आप बोलोगे सर 10 को तो हम लोग टी पुट किए तो इसको टी, अरे नहीं तो इसके साथ सेक कहाँ है? नहीं है ना, तो ये जो 10 तो उसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ताकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग को फॉर्मूला पता है, 1 का तो पता ही है। चलिए बहुत सारा फायदा होने वाला इस टाइप से। तो अब इसमें हम लोग 10 को टी पुट करेंगे, पुट टी इक्वल टू 10x डी टी अपन डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन ये इस टाइप से था, 10 का हम लोग टी पुट किए थे और ये क्या आया था? सेक स्क्वायर एक्स, और डी एक्स का वैल्यू ना इसको अलग अलग कर देते, डी एक्स को इसके साथ लिखेंगे तो डी टी डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर एक्स, इसके साथ ये कटेगा। बाकी जो था उसको सेम लिखेंगे, माइनस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और 1 के साथ अलग कर देंगे 1 इंटू डी एक्स, सबको मतलब अलग अलग कर दिया सेपरेटली, इसको भी सेपरेट इंटीग्रेशन, इसको भी। अब ये तो कट गया, क्या बचा? टी का पावर 2, इसका इंटीग्रेशन करके तो एक पावर बढ़ता है 3/3, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x, और 1 का कितना होगा? x प्लस ऑफ सी, लास्ट में टी का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, टी इक्वल टू 10, तो 10 का पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 10x प्लस x प्लस ऑफ सी, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? 17, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस टाइप से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझना होगा, बाकी बिल्कुल ईजी है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, 24 तक क्वेश्चन है, तो आज तो पूरा कंप्लीट होगा नहीं, 18 तक आज बनाएंगे और एक क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। टोटल 4 पार्ट में 7.3 कंप्लीट होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये उतना आसान है नहीं। चलिए अब इसको क्या करेंगे, ये ऊपर में था ना, तो इससे भी एक बार इसको डिवाइड, इससे भी एक बार इसको डिवाइड, मतलब साइन का पावर 3 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस का पावर 3 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स था। देखो साइन का पावर 3 और 2, एक तो बचेगा, कोस का पावर 3 और कोस का पावर 2, तो क्या रिमेनिंग हुआ? ऊपर में साइन एक्स और नीचे कोस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे कोस एक्स इंटू कोस एक्स, यहाँ पर कोस एक्स रिमेनिंग था, नीचे क्या? साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए साइन बाई कोस क्या होता है भाई? 10, साइन बाई कोस को क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं। नीचे कोस था, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये कोस को ऊपर ले कितना हो जाएगा? सेक एक्स। कोस बाई साइन कितना होता है भाई? कोट एक्स होता है, और साइन को ऊपर लेंगे कितना हो जाएगा? कोसेक एक्स होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, जिन लोग की इंटीग्रेशन आता है उन लोग के लिए कोई बात नहीं, जो हमारे पास ट्यूशन करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस जो मैथ्स में, उन लोग को ये चैप्टर फिर से पढ़ाएंगे। इसमें 2 बार पढ़ना जरूरी है, अदरवाइज समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें बहुत सारा फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो उस टाइम और डिटेल्स में हम लोग देखेंगे, उसमें टाइम मिलता है, 1 घंटा क्लास होता है, इसमें तो उतना देर दे नहीं सकते, अपलोड करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में देखेंगे आखिर हम लोग इसको इस टाइप से क्यों करते, दूसरा टाइप से करते, क्या दिक्कत होता है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत जान लीजिए, फिर उसमें हम लोग पूरा और एक बार डिस्कस करेंगे, वो डीपली जाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए ऐसे करने से फ़ायदा क्या होगा? डिवाइड कर दिए थे साइन बाई कोस, देखिए ये भी फॉर्मूला आ गया, ये भी फॉर्मूला आ गया, बिल्कुल। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x, किसका इंटीग्रेशन होता है? सेक एक्स का। फॉर्मूला देख लीजिए, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, किसका इंटीग्रेशन होता है? कोट एक्स का होता है। कोट एक्स कहाँ से? कोसेक एक्स का होता है ना। इंटीग्रेशन ऑफ कोट कोसेक इंटू कोट किसका होता है? कोसेक एक्स का होता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये हो जाए, मतलब दैट्स इक्वल टू कोसेक एक्स, और इंटीग्रेशन जब खत्म होता है तो सी लिखते हैं, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तब ना सेक का डिफरेंस नहीं होता, कोसेक का डिफरेंस नहीं वाला होता, उसका रिवर्स होता ना इंटीग्रेशन। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम था नहीं। और कुछ अगर किसी को भी हमारे पास जो नहीं पढ़ते हैं
उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बिल्कुल हमको व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है। उस ग्रुप में ऐड होंगे तो उसमें सारी जानकारी मिलते रहेगी कि सिलेबस किस टाइप से कितना कट हो रहा, क्या होने वाला है, या नोट्स भी मिलते रहेगी, ठीक है उसमें। और किसी को भी अगर कोई भी नोट्स की ज़रूरत है तो बिल्कुल हमें व्हाट्सअप कीजिए। इंग्लिश तो अभी पूरा मिला नहीं, इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वी ISC 11, 12 एंड ग्रेजुएशन ऑल्सो, ग्रेजुएशन का भी नोट्स आपको दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपसे चार्ज नहीं, जो जेरेक्स का चार्ज है वही लगेगा। या PDF चाहिए तो उसमें तो और भी परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन इज 18, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। इसका आंसर हो जाएगा इस टाइप से, देखेंगे 10x होना चाहिए। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान है, देखने से आंसर आ जाएगा। आप लोग भी एक बार बनाओगे, देखने से आंसर आ जाएगा। देखो cos 2 थीटा एक फॉर्मूला था, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला था ना cos 2 थीटा का। तो इसी फॉर्मूला की यूज करते हैं। cos 2 थीटा क्या लिखे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स। इसके साथ ये कैंसिल होगा, हाँ बिल्कुल होगा। क्या रिमेनिंग 1 बाय cos स्क्वायर एक्स। तो cos को ऊपर ले जाएंगे, कितना हो गया sec स्क्वायर एक्स, और sec का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई 10x होता है प्लस ऑफ c। इस टाइप से ये तो बिल्कुल आसान था, ये सबको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। बस इसमें यही दिक्कत आता ना, कौन सा फार्मूला कब यूज होता है वो चीज़ जानना जरूरी है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। इसके बाद हम लोग और एक बार देखेंगे तो सारे के सारे चीज़ क्लियर भी हो जाएगा कि किस टाइप से किसको कहाँ पर पुट करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। अप्रॉक्स 24 तक क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा है नहीं, थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।